हाय दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक नई ऊर्जावान कहानी। आज आपको मैं वो कहानी सुनाऊंगा जो आपको एक व्यापारी के गुण बताएंगी और पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी एक अच्छे खासे व्यापारी बन सकते हो और व्यापार अच्छी तरह से व्यापार कर सकते हो। एक समय की बात है दोस्तों, जब एक राज्य के अंदर उस राज्य का पूरा खजाना खाली हो गया था। तो राजा ने पूछा कि सेनापति को बुलाकर पूछा कि अगर हमारा राज्य को खजाने को फिर से भरने के लिए हम क्या करें। तो सेनापति ने कहा, हमारे जो इलाके के अंदर जो व्यापारी है उसको बुलाओ, वो हमारा खजाना भर सकता है। तो राजा जी ने उस व्यापारी को बुलाया, बोला कि भाई तो मेरा खजाना भर सकता है। तो व्यापारी ने बोला, बिल्कुल भर सकता हूँ। तो व्यापारी ने सारे पैसे लाकर राजा जी को दे दिया। राजा जी ने कहा कि तुम इतना पैसा कहाँ से लाए हो। तो व्यापारी हंसते हुए बोला, महाराज आपके जो मैं एरिया में व्यापार करता हूँ उसमें मैं टैक्स चोरी करके मैं ये पैसा बचाया हूँ। व्यापारी एक सच्चा आदमी था, उसने बता दिया। तो राजा जी को गुस्सा आ गया कि तूने मेरे राज्य के अंदर टैक्स चोरी की है, मैं तेरे को सज़ा देता हूँ। आज से तू गाय भैंस का गोबर उठाएगा मेरे राज्य के अंदर। उसने कहा ठीक है, उठा लूँगा। तो वो गाय भैंस का गोबर उठाने का काम करने लगा। तो गाय भैंस का गोबर उठाते उठाते उसने उस गाय भैंस के गोबर की थेपड़ी और कुछ डंडे टाइप का वो गोबर से बनाने लग गया। उस गाय भैंस के गोबर से वो कुछ थेपड़ी होती है जो राजस्थान के अंदर बाटी बनाने या चूरमा बनाने में काम आती है, और कुछ लकड़ी टाइप के डंडे बनाने लग गया उसी गोबर से, और वो उस गोबर को बाज़ार में सेल करने लग गया। तो फिर से पैसा कमाने लग गया। राजा ने उसे सज़ा दी, लेकिन उस सज़ा के अंदर से भी वो बेनिफिट निकालने लगा। तो फिर राजा जी का खजाना खाली हो गया। राजा जी ने फिर सेनापति को बुलाया कि भाई फिर से हमारा राज्य का खजाना खाली हो गया, अब क्या करें। तो उसने बोला कि फिर उसी व्यापारी को बुलाओ जिसने आपको सज़ा दे रखी है, वही वापस खजाना भरेगा। फिर राजा जी ने उसी व्यापारी को फिर से बुलाया और पूछा कि भाई फिर से खजाना खाली हो गया मेरा। तो उसने कहा कि जी खजाना खाली हो गया, मैं फिर से भर दूंगा। पहले दिया उससे भी उसने डबल पैसे दे दिए। तो राजा जी ने बोला, भाई अब क्या कर रहा तू, अब तो केवल गोबर उठा रहा है। तो उसने बोला कि साहब मैं थेपड़ी बना रहा हूँ और गोबर का लकड़ी का डंडा, लकड़ी के डंडे जैसे डंडे बना रहा हूँ और बाजार में बेच रहा हूँ, उससे पैसे कमा रहा हूँ। तो तूने मेरे को बिना पूछे कैसे बेचा। फिर राजा जी ने कहा फिर उसको अलग सज़ा दी। उसको ऐसी सज़ा दी कि उसको बोला कि जाओ तुम समुद्र के किनारे जाकर वहाँ पर बैठ जाओ और हमारे राज्य में जो भी व्यापार होता है उसमें जो कितनी जहाज़ें आती है उसकी जहाज़ की गिनती करना। तो उसने कहा ठीक है, चला जाता हूँ। राजा जी ने उसको वहाँ पर बिठा दिया। वहाँ पर बिठाया तो कुछ लोग इधर उधर माल करते थे, वो बोलते थे कि मैं राजा जी का सिपाही हूँ यहाँ पर। बल्कि राजा जी ने उसको सज़ा दी हुई है, लेकिन वो बोलता था कि राजा जी ने मेरे को यहाँ पर बिठाया हुआ है रखवाली के लिए। अगर आप मेरे को आपकी जो ये 19-20 कर रहे हो, आप टैक्स बचा रहे हो, उसके अंदर से कुछ हिस्सा मुझे नहीं दोगे तो मैं राजा जी को जाकर बोल दूंगा। तो उसने वो फिर से वहाँ से धन इकट्ठा करने लग गया। वो दोनों जहाज़ों के अंदर से वो माल इधर उधर करते, तीसरा नंबर का वो हो गया जो उसने राजा जी का नाम लेकर वो पैसा इकट्ठा करने लग गया। राजा जी का फिर से खजाना खाली हो गया। राजा जी ने फिर से सेनापति को बोला कि भाई अब क्या करें। तो फिर सेनापति ने कहा उसी व्यापारी को वापस बुलाओ। व्यापारी को फिर से बुलाया, कहा कि भाई फिर से खजाना खाली हो गया। तो उसने व्यापारी ने कहा कि भाई राजा जी और ले लो पैसा। तो उसने और डबल पैसे दे दिए। तो दोस्तों, व्यापारी को आप कहीं पे भी लगा लो और कहीं से भी कुछ भी, कहीं पे भी कौन सी भी सजा दे दो, लेकिन उसमें से वो कुछ हिस्सा बेनिफिट का निकाल ही लेगा। इसीलिए दोस्तों, यही हमारी अच्छी सी कहानी। और व्यापारी कहीं से भी व्यापार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। किसी में कुल मिला ढूंढना है हमको, ऐसे ढूंढना है कि अवसर ढूंढना है कि इसमें इस काम में से हम कितना बेनिफिट कमा सकते हैं। यही असली व्यापारी के गुण होते हैं। इस कहानी से दोस्तों आप भी अच्छा खासा व्यापार करना सीख सकते हो। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में।